हेलो मेरे प्रिय श्रोतागणों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे, मुगल सम्राट अकबर। मुगल सम्राट अकबर से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे आज की इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं। आज का एपिसोड में मैं आपको अकबर के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास बात करते हैं किसकी, मुगल सम्राट अकबर की। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मुगल सम्राट अकबर से लेते हैं हम। इसके बारे में कुछ देखिए, जानकारी साझा करते हैं। मुगल सम्राट अकबर, और ये आज का अपना एपिसोड। दिल खोल के सभी का स्वागत है। अच्छे से देखना, कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट जन्म की अगर बात करें कि अकबर का जन्म आपसे पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म याद रखोगे 15 अक्टूबर 1542। याद रखेंगे स्टूडेंट, अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहां से याद रखोगे, जन्म के साथ साथ स्टूडेंट यहां से याद रख सकते हो इसकी जो मृत्यु है, मृत्यु भी यही याद रखोगे। इसकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में। और इसका मकबरा कहाँ बनाया जाता है? तो इसका मकबरा सिकंदरा आगरा में बनाया जाता है। सिकंदरा आगरा, सिकंदरा आगरा यूपी। कहां पर है? यूपी उत्तर प्रदेश। देखिए, सबसे पहले तो इसका हमने जन्म और मरण दोनों खत्म कर दिए। जन्म 15 अक्टूबर 1542 कहां होगा? तो इसका जन्म होता है स्टूडेंट अमरकोट में। कहां होता है? अमरकोट में इसका जन्म होता है। जन्म याद रखोगे, राणा वीरशाल का महल है। राणा वीरशाल के महल में इसका जन्म होता है। याद रखोगे, अमरकोट वर्तमान में सिंध पाकिस्तान। वर्तमान में सिंध पाकिस्तान। सही है भाई, जन्म याद हो गया। उसके बाद स्टूडेंट इसका जो राज्य अभिषेक है याद रखोगे, वो कब होता है? 1556 ईस्वी में इसका मतलब राज्य अभिषेक होता है। राज्य अभिषेक याद रखोगे किसके संरक्षण में या किसकी देखरेख में होता है? किसकी देखरेख में होता है? तो याद रखोगे यहाँ पे किसकी देखरेख है? बैरम खां। किसकी देखरेख है? बैरम खां की यहाँ पे देखरेख में इसका राज्य अभिषेक कराया जाता है। राज्य अभिषेक पूछ ले स्टूडेंट कहाँ हुआ था, तो यहीं से याद रखोगे, राज्य अभिषेक होता है कलानौर पंजाब। कहां पर होगा? कलानौर पंजाब में इसका जन्म होता है। याद रखेंगे, कलानौर पंजाब। ठीक, तो राज्य अभिषेक देखा, जन्म देखा, इसकी मृत्यु देख ली। फिर आगे बात करते हैं इसके अम्मी और डैडी की। चलिए बात करें इसकी अम्मी, तो इसकी अम्मी जान याद रखोगे, नाम था क्या? हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था स्टूडेंट? हमीदा बानो बेगम इनकी अम्मी जान थी। अब्बा जानते होंगे, जो पूरी जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसकी सीढ़ियों से गिरकर क्या हो गई थी? मृत्यु। यहाँ पे याद रखोगे कौन था वो व्यक्ति? बाबर का पुत्र हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर। बैरम खां याद रखोगे स्टूडेंट, बैरम खां के संबंध में ये 1556 से लेकर के 1560 इसका क्या रहता है? इसका वजीर रहता है। याद रखोगे 1556 से 1560 तक 4 साल, यानी कितने वर्ष? 4 वर्ष अकबर का वजीर रहा था बैरम खां। बैरम खां की याद रखोगे पाटन गुजरात में क्या हो जाएगी? हत्या। और कौन कर देगा यहाँ पे? एक मुबारक अफगानी है, याद रखना, उसके द्वारा पाटन गुजरात में इसकी हत्या कर दी जाती है। आईने अकबरी की बात करूं स्टूडेंट, याद रखोगे कौन लिखता है इसे? अबुल फजल के द्वारा लिखी जाती है। अबुल फजल। याद रखोगे आईने अकबरी या अकबरनामा। और किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट हम इसको? अकबरनामा। अकबरनामा भी कहते हैं, याद रखना, अकबरनामा या आईने अकबरी, अबुल फजल। और इसमें स्टूडेंट थोड़ी सी इसमें बातें और किसने लिखी थी? फैजी ने। ऑप्शन में अगर आपको अबुल फजल ना मिले तो आप फैजी टिक करना, वैसे ऑप्शन आपको अबुल फजल ही मिलेगा, याद रखना। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। फिर आगे याद रखोगे, फिर इसके बाद में
अगली बात यहां से देखोगे आप, इसके समय, अकबर के समय अगर पूछा जाए ब्रिटेन का राजा कौन था या महारानी कौन थी, तो अकबर के समकालीन विदेशी राजा कौन कौन थे? तो ब्रिटेन की थी एक महारानी एलिजाबेथ थी। फ्रांस की बात करें स्टूडेंट, याद रखोगे सम्राट हेनरी फोर्थ, यानी सम्राट हेनरी चतुर्थ। उस समय अगर पूछा जाए ईरान का राजा कौन था, तो आप बताना शाह अब्बास। ठीक है, ये मैंने लिख दिए हैं ताकि समय कम लगे, एपिसोड में ज्यादा बातें बताई जाए। उसके बाद स्टूडेंट फिर से याद रखना, यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं किसकी, कुछ पानीपत के युद्ध वगैरह हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। पानीपत का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, तो अकबर की कुछ विजयों के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो पानीपत का जो सेकंड युद्ध है वो कब होता है स्टूडेंट? 1556 में होता है। और यहाँ पर किस किस के बीच लड़ा जाएगा ये युद्ध? तो अकबर वर्सेस कौन होगा? हेमू, याद रखोगे हेमू। अंतिम हिंदू बादशाह जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुमायूं, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम व्यक्ति या अंतिम सम्राट या अंतिम राजा कौन था? हेमू, याद रखोगे। हेमू को बैरम खां और अकबर द्वारा हरा दिया गया था। पानीपत पड़ता है स्टूडेंट कहां पर? हरियाणा में। अब आते हैं चित्तौड़ की विजय, आप देखोगे कलिंजर विजय, आप देखोगे मारवाड़ विजय। अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पे बात करूं चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ याद रखोगे, इसकी जो विजय है चित्तौड़ वो 1568 में होगी। चित्तौड़, यहाँ पे चित्तौड़ के संबंध में याद रखोगे राणा उदयसिंह, क्या याद रखोगे? राणा उदयसिंह। राणा उदयसिंह के दो सेनापति थे जिनका नाम था जयमल और फत्ता। इन जयमल और फत्ता की बाद में जो इनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, और अकबर का जो आगरा का किला है उस किले के बाहर इन दोनों की मूर्ति रखवाई जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों बहुत ही मतलब बढ़िया कटप्पा टाइप के सेनापति थे। तो चित्तौड़ विजय, उस समय चित्तौड़ का राजा पूछा जाए तो राणा उदय सिंह। कुछ और विजय स्टूडेंट इन्हें भी याद रखोगे, ये विजय अकबर के द्वारा कब की जाती है? तो स्टूडेंट ये की जाती है आपकी 1570 में। कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। 1572 अकबर ने पहली बार समुद्र कहां देखा? तो अकबर ने स्टूडेंट पहली बार समुद्र यहीं पर देखा था। अकबर ने पहली बार समुद्र भी देख लिया, ठीक। और समुद्र के साथ साथ ही स्टूडेंट कुछ और भी बातें याद रखोगे। यहाँ का जो शासक था उसका नाम था मुजफ्फर शाह थर्ड। कौन था? मुजफ्फर शाह थर्ड। इसी को अकबर ने हरा दिया था। और गुजरात विजय की उपलक्ष्य में याद रखोगे किसका निर्माण होता है स्टूडेंट? बुलंद दरवाजे का। किसका निर्माण कराता है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहां पर है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, याद रखोगे फतेहपुर सीकरी। ये कहां पर है? फतेहपुर सीकरी। ये भी आपका स्टूडेंट उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो किसकी याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया? याद रखो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया। इसने कब विजय हासिल की? तो 1572 में पहली बार इसने समुद्र को देखा। वहीं स्टूडेंट 1575 याद रखोगे, इसकी याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया जाता है। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध बड़ा फेमस है स्टूडेंट। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। याद रखोगे अपने महाराणा प्रताप। कौन है यहाँ पे? महाराणा प्रताप। और इधर कौन खड़ा हुआ है स्टूडेंट? मानसिंह। मानसिंह खड़ा हुआ अपनी सेना को लेकर के और ललकार रहा है किसको? अपने महाराणा प्रताप को। याद रखोगे अकबर का सेनापति था मानसिंह। तो दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में स्टूडेंट हार किसकी होती है? महाराणा प्रताप की। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट असीरगढ़ का युद्ध। याद रखोगे असीरगढ़ का युद्ध 1601 में होता है। इसको भी अकबर जीत लेता है। तो लगभग जितने भी युद्ध हैं अकबर ने जीत लिए थे। और बाकी याद रखोगे कुछ विजय ऐसी थी जिनमें मतलब इसने अपनी विजय की और विजय के उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ बनवाया था। ठीक है, चलिए फिर अगली बात करते हैं आगे क्या है। अच्छा, फिर से देखो अकबर के नौरत्न आ गए। यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट। और अभी हाल फिलहाल में वीडियो का एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश यूपीएसएससी वाला, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था दीवान ए अशरफ। तो सबसे पहले उसी को बताऊंगा मैं आपको क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखोगे, नाम लिख देता हूं यहाँ पे, दीवान ए अशरफ।
दीवान ए अशरफ। स्टूडेंट यही क्वेश्चन आया था, क्योंकि इसको नहीं बताया तो दीवान ए अशरफ, इसको नहीं बताया तो फिर क्या बताऊंगा मैं। तो वीडियो के कुछ एग्जाम में आया हुआ है कि दीवान ए अशरफ विभाग का अध्यक्ष कौन था, तो इसका जो अध्यक्ष था वो था स्टूडेंट टोडरमल। तो ये अकबर के 9 रत्न थे जो उसके दरबार में काम करते थे, ठीक है, उसकी राज व्यवस्था को संभालते थे सभी, ठीक है। बात करते हैं बीरबल। बीरबल का जन्म स्टूडेंट कालपी में होता है, और बीरबल जो इसका एक राजकवि था, याद रखोगे, ठीक है। बीरबल, बीरबल के बचपन का नाम स्टूडेंट क्या था? महेश दास। महेश दास, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। अबुल फजल, अबुल फजल ने अभी मैंने आपको बताया क्या लिखी थी? अकबरनामा। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी कौन सी बुक? अकबरनामा। तानसेन, तानसेन याद रखोगे स्टूडेंट, तानसेन ये क्या था? प्रसिद्ध संगीतकार, संगीतकार, ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। तानसेन का अगर नाम पूछा जाए तो याद रखोगे रामतनु पांडे, ठीक है। रामतनु पांडे, इनको अकबर ने एक राम भरण विलास की उपाधि से भी सम्मानित किया था, याद रखोगे तानसेन। उनके दरबार में मतलब प्रसिद्ध, याद रखोगे, संगीतकार था। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था, ठीक है। और अगली बात कर लेते हैं, यहाँ पे जैसा देख पा रहे हो, बैरम खान का पुत्र हुआ करता था अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो अब्दुल रहीम खान ए खाना की अगर बात करें स्टूडेंट, यहाँ से ध्यान रखोगे, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना, किसका ये पुत्र था? बैरम खान का। यहाँ पे मान सिंह मैंने बता दिया है, मान सिंह याद रखोगे। आमेर, और आमेर के कौन थे? भारमल, और भारमल का एक पुत्र था स्टूडेंट जिसका नाम था भगवान दास। क्या नाम था? भगवान दास। इसी भगवान दास का पुत्र था कौन? राजा मानसिंह। चलिए कुछ बात कर लेते हैं अब टोडरमल की। यहां से देखिए स्पीड से टोडरमल, टोडरमल से याद रखोगे अभी एक दीवान ए अशरफ बता दिया, आपसे पूछा जाए धैशाला, धैशाला बंदोबस्त, इसका विभाग का अध्यक्ष कौन था? वो भी यही था। आपसे स्टूडेंट भू राष्ट्र पूछा जाए, क्या पूछा जाए? भू राजस्व। यहाँ पे भू राजस्व जो था वो भी किसके अंडर में था? याद रखोगे टोडरमल, इसका राष्ट्र मंत्री था। राष्ट्र मंत्री भी कौन था? टोडरमल था, ठीक है। चलिए अगली अगर बात करें, याद रखोगे फकीर अजियाउद्दीन। भाई ये फकीर अजियाउद्दीन याद रखोगे, ये क्या था? हकीम, या हकीम हुकाम की भी इसको उपाधि दी गई थी, याद रखोगे हकीम हुकाम। मुल्ला दो प्याजा, ये भी इसका एक सेनापति हुआ करता था स्टूडेंट। फैजी इंपोर्टेंट यहाँ पे याद है क्या? फैजी, फैजी के बारे में स्टूडेंट अच्छी अच्छी बात याद रखोगे कि इस फैजी के द्वारा अगर बात करें, इसने महाभारत, इसका महाभारत प्लस श्री मद भगवत गीता का किसमें अनुवाद किया था स्टूडेंट? याद रखोगे फारसी में। किसमें अनुवाद करता है? तो फारसी में इसका अनुवाद किया जाता है। चलिए जल्दी आगे और क्वेश्चन देखिए क्या है, बात कर लेते हैं स्टूडेंट कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो यहाँ पे याद रखोगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। चलिए जल्दी से देखिए, बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। पर्दा प्रथा या पेटीकोट शासन, ये कब से कब तक चलता है? तो 1560 से और 62 के बीच चलता है। अकबर ने हरमदल से छुटकारा कब पाया? तो आप बताओ ना, 1562 में अकबर क्या पा लेता है? छुटकारा। 1562 में स्टूडेंट एक काम और कर दिया, यानी जो तीर्थ यात्रा कर था उसको, मतलब तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। जजिया कर कब समाप्त कर दिया? तो 1564, इसके जस्ट 2 साल बाद। देखिए क्रम से आइए आप, 60, 62, 62, 64। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखोगे 1571। इबादत खाना, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए इबादत खाने का निर्माण अकबर ने कब किया था? 1575 में। कहां पर? आगरा। दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही याद रखोगे, एक धर्म चलाता है 1582 में। दीन ए इलाही धर्म याद रखोगे, इसको पहला और अंतिम, पहला और अंतिम मानने वाला कौन था? जो अभी मैंने आपको टॉप पर बताया था, नाम था बीरबल। क्या नाम था? बीरबल।
सबसे प्रिय अकबर का बीरबली था। दीन एक इलाही धर्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से कुछ और बातें भी आप याद रख सकते हो। चलिए बताता हूं इनके बारे में भी, ध्यान से सुनो। देखो क्वेश्चन, राजधानी लाहौर स्थानांतरित, आगरा का किला, आगरा का किला भी याद रखना है आपको। ठीक है, आगरा किला कहां पर है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी याद रखोगे कहाँ है, जोधा महल भी याद रखोगे। ठीक है, और क्या है अगला, इलाही शंबत, इलाही शंबत भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट इसकी, तो राजधानी लाहौर स्थानांतरित किसने की थी अपनी? अकबर के द्वारा की गई थी, याद रखोगे। ठीक, आगरा का किला किसने बनवाया? तो ये भी किसने बनवाया था स्टूडेंट? अकबर के द्वारा बनवाया गया था आगरा का किला। आगरा के किले में जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां हैं वो स्टूडेंट वहां पर रखी हुई हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे याद रखोगे पंचमहल कहाँ है? तो स्टूडेंट ये है आपका फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। अगला है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये भी आपका फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी मैं आपको बता चुका हूँ 1571 में की जाती है। जोधाबाई महल भी कहाँ है? तो ये भी स्टूडेंट फतेहपुर सीकरी में ही है, याद रखना। ठीक है, इलाही शंबत भी याद रखोगे। इलाही शंबत अकबर के द्वारा कब चलाया गया? 1583। देखिए दीन ए इलाही धर्म 82 में, और ये इलाही शंबत चलाया जाता है 1583 में। इलाहाबाद का किला कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद का प्रयागराज, नाम नोट कर लो। और ये कहां पर है? तो यूपी उत्तर प्रदेश में। और बाकी स्टूडेंट ये भी कहां पर है? तो ये भी सभी यूपी उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। ठीक है, तो आशा करता हूं एपिसोड बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अकबर के संबंध में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी फैक्ट्स थे आपको मैंने बता दिए। आशा करता हूं एपिसोड अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद क्लास।